जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा जो है 11वां एपिसोड है दोस्तों। ये 11वां एपिसोड है। इससे पहले आपने एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। वीडियो आपको अंत तक देखना है दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट भी करना है दोस्तों। कमेंट करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? ये क्विनलिंग स्टेशन लॉन्च किया है किसने? ऑप्शन है चीन, रूस, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। ये चीन ने किया है दोस्तों। चीन ने अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन लॉन्च किया है। ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में किया है ये, और ये 5वां मिशन है। ये 5वां स्टेशन है चीन का। याद रखना इस बात का, चीन का 5वां स्टेशन है क्विनलिंग स्टेशन। किस लिए किया है दोस्तों? जो है ये जो है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया है दोस्तों, और चीन का 5वां है। याद रखना है, रॉस सागर के निकट स्थापित किया गया इसको। रॉस सागर कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है, और इसी के पास इस स्टेशन को स्थापित किया गया है दोस्तों। इसकी खास विशेषता ये है कि ये पूरे वर्ष काम करेगा। पूरे वर्ष काम करेगा, सभी सीजन में काम करेगा दोस्तों। पूरे वर्ष ये काम करेगा। चीन की राजधानी आपको ध्यान रखना है बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है दोस्तों, और यहाँ की मुद्रा जो है रेमेनबी है। रेमेनबी यहाँ की मुद्रा है। याद रखना है, रेमेनबी या फिर इसी को युआन भी कहते हैं। दोनों में से कोई आ सकता है। चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर आपको भारत की मिशन हम देख लेते हैं दोस्तों। हमारे प्रश्न का राइट आंसर चीन हो जाएगा। भारत के कुछ हम इंपोर्टेंट मिशन देख लेते हैं। भारत के मिशन, पहला भारत का जो मिशन था दोस्तों स्टेशन, ये भारती है। दूसरा जो है ये मैत्री है, और तीसरा जो है ये दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री है। चीन ने अब तक 3 स्टेशन स्थापित कर दिया है अंटार्कटिका में, और चीन ने 5 किया है और भारत ने 3 किया है अभी तक। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, भारत के 3 ही स्टेशन स्थापित हुए हैं ये अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका कहाँ है दोस्तों? तो ये दक्षिणी ध्रुव में है। दक्षिणी ध्रुव में है। अगर हम कहेंगे कि उत्तरी ध्रुव में जो है ये दोस्तों, यहाँ पर आर्कटिक के अध्ययन के लिए भारत ने कितने स्टेशन लॉन्च किए हैं? तो केवल और केवल एक, हिमाद्री। ये उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री आर्कटिक भाग में ये अध्ययन के लिए हिमाद्री लॉन्च किया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विंसफ मैसिफ। माउंट विंसम मैसिफ जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, और ये वही अंटार्कटिका है जिसको निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। निर्जन महाद्वीप, इसको निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। सफेद महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे साल जो है ये बर्फ से ढका रहता है, और ये वैज्ञानिक को समर्पित महाद्वीप भी इसको कहते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक को समर्पित महाद्वीप, क्योंकि जितने भी शोध होते हैं यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। याद रखना, बैरन द्वीप है। अंटार्कटिका का कहेंगे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस। माउंट इरेबस जो है ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों हमारा सिर्फ इतना था कि ये क्विनलिंग स्टेशन जो है किसने लॉन्च किया है?
तो चीन ने किया है। चीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूस गलत है, और उसके बाद ये भी गलत है, यूएसए, और डी ऑस्ट्रेलिया भी गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न 2 है दोस्तों, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? चौथा यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों, ये जो है ये कहाँ पर हुआ है लॉन्च? तो ये असम में हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, असम में। यहीं से प्रश्न है कि इसका शुभंकर क्या है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या है? क्या लस्ट अष्टलक्ष्मी है, सिनेसी है, वीरामंगाई है, या फिर फेईफे है? इस प्रश्न का राइट आंसर अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी क्या होता है दोस्तों? तो ये सजावटी पंखों वाला तितली होता है। ये एक तितली है दोस्तों, तितली है जिसके पंख जो है सजावटी हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चौथा खेलो इंडिया गेम कहाँ पर हो रहा है? यूनिवर्सिटी गेम। यूनिवर्सिटी गेम तो ये असम में हो रहा है, असम के गुवाहाटी शहर में हो रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, असम के गुवाहाटी शहर में हो रहा है। इसका थीम सॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, ये थीम सॉन्ग क्वेश्चन आ जाए इसका, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, तो यूनाइटेड बाय स्पिरिट, एम्पावर्ड बाय पैशन। यूनाइटेड बाय स्पिरिट, एम्पावर्ड बाय पैशन, ये इसका शुभंकर, ये इसका जो है थीम सॉन्ग है दोस्तों। और शुभंकर कौन था, यही प्रश्न था। तो इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी है, जो एक सजावटी पंखों वाली तितली है। इससे पहले दोस्तों ये चौथा है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे कि इससे पहले वाले जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ हो चुके हैं, तो पहला उड़ीसा में हुआ है। पहला उड़ीसा में, यहीं से शुरुआत हुआ था। दूसरा बेंगलुरु में हुआ है, और तीसरा जो है यूपी में हुआ है। यूपी में जो हुआ था इसका शुभंकर जीतू था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अभी चौथा असम के गुवाहाटी में हुआ है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है दोस्तों। तमिलनाडु में अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। और उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर जो है वीर मंगाई है। ये सी ऑप्शन वाला वीर मंगाई क्या होता है? बहादुर महिला होती है, बहादुर महिला। और ये छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का ये शुभंकर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय खेल का शुभंकर, अगर राष्ट्रीय खेल जो है हाल फिलहाल में 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ है गोवा में, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ है। उसका शुभंकर क्या है? तो मोगा है। इसी का जो गोवा में राष्ट्रीय खेल हुआ है उसका शुभंकर मोगा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, मोगा। अगर हम कहेंगे कि 37वां तो राष्ट्रीय खेल गोवा में हो चुका है, 38वां कहाँ पर होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा दोस्तों। 38वां राष्ट्रीय खेल 38 नंबर का कहाँ पर होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड में होगा 38वां। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथा पैरा एशियन गेम का शुभंकर, चौथा पैरा एशियन गेम का शुभंकर कौन है? ये फेफरी है। फेफरी क्या है? चौथा एशियन गेम का शुभंकर है। ये क्या है? फेफरी एक पक्षी होता है, फेफरी पक्षी होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यही जो है एशियन गेम है, चौथा एशियन गेम कहाँ पर हुआ था? हांगजू चीन में, हांगजू चीन में हुआ है, हांगजाऊ चीन में हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी में भारत को 111 पदक मिले थे, और 5वां रैंक आया था भारत का, 5वां रैंक आया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाए कि खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पर हुआ है, सबसे ये पहला ही हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पर हुआ है? पैरा गेम जो दोस्तों विकलांग लोग खेलते हैं, विकलांग की श्रेणी वाला गेम है ये। तो ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ये पहली बार हुआ है। और इसका शुभंकर उज्ज्वला को बनाया गया है। उज्ज्वला नई दिल्ली में पहली बार हुआ है। फीफा का शुभंकर आ जाए दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप का क्या है? तो ये फीफा का है लाइव, LIVE, लाइव शुभंकर है, इसी का है।
आपको वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आईसीसी वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था उसका शुभंकर आ जाए दोस्तों, तो क्रिप्टो वर्ष है, क्रिप्टो वर्ष है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सारे जो है मैंने खेल आपको बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है, वीडियो देखना है। क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना था, यूनिवर्सिटी गेम कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है, ये इसका शुभंकर क्या है, तो ये अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी क्या है, तो एक जो है सजावटी पंखों वाली तितली है। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। ये ऑप्शन दिया है, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, जेम्स एंडरसन, जसप्रीत बुमराह। ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं दोस्तों। अभी विशाखापट्टनम में मैच हुआ है, विशाखापट्टनम में मैच हुआ है दोस्तों, विशाखापट्टनम में, और इंग्लैंड हार चुका है इस मैच में, इंग्लैंड हार चुका है। जसप्रीत बुमराह जो है इसी टेस्ट मैच में नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं, टेस्ट मैच में नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। ये पहले से तो है, T20 में नंबर 1 बॉलर थे ही, T20 हो गया, T20 हो गया, वनडे हो गया, इन सब में ये नंबर 1 बॉलर विश्व के दोस्तों, विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, विश्व के नंबर 1 बॉलर पहले से ये हैं, T20 में भी हैं, और जो है ये वनडे में भी हैं, वनडे में भी हैं। अभी जो विशाखापट्टनम मैच हुआ है इंग्लैंड और जो है इंडिया के बीच, इसमें ये टेस्ट मैच में भी बन चुके हैं नंबर 1, टेस्ट मैच में भी वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। इस प्रकार से तीनों फॉर्मेट में अब बन चुके हैं दोस्तों। T20 में भी बन चुके हैं, T20, वनडे और टेस्ट मैच तीनों में बन चुके हैं। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए चर्चा में आ गए हैं। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जसप्रीत बुमराह होगा दोस्तों। ये विशाखापट्टनम में जो मैच हुआ है दोस्तों, इसमें इंग्लैंड को जो है इन्होंने 91 रन पर 9 विकेट लिया है दोस्तों, 91 रन पर 9 विकेट लिया है इन्होंने, 9 विकेट लिया है, याद रखना है। और इंग्लैंड मैच हार चुका है, इस बात का भी ध्यान रखना है। पैट कमिंस कौन है दोस्तों, पैट कमिंस जो है आईसीसी वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन है, तो पैट कमिंस, पैट कमिंस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ये क्वेश्चंस। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये किसको घोषित किया गया है, किसको बनाया है, ये सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, और ये दूसरी बार ये बने हैं T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सूर्य कुमार यादव, याद रखना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और प्रश्न लिख लीजिए दोस्तों, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली है, विराट कोहली, विराट कोहली क्या है, तो ये वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो उस्मान ख्वाजा है, उस्मान ख्वाजा, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो ये हैं उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा हैं, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोल्डन बॉल किसको मिला था दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड, आईसीसी वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है ये मोहम्मद शमी को प्राप्त हुआ है, मोहम्मद शमी को प्राप्त हुआ है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों गोल्डन बैट का भी अवार्ड मिला है आईसीसी में, आईसीसी वर्ल्ड कप गोल्डन बैट अवार्ड किसको मिला है, गोल्डन बैट अवार्ड, तो ये मिला है विराट कोहली को, विराट कोहली को मिला है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, आपको वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों, अंत तक देखना है वीडियो। चलते हैं, हमारा सिर्फ प्रश्न इतना था कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन हो चुके हैं, तो जसप्रीत बुमराह हो चुके हैं।
T20 वनडे और जो है कि टेस्ट मैच में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन चुके हैं? ये पहले विदेशी नेता कौन बन चुके हैं? इमैनुअल मैक्रोन, ये तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। विमान प्रसाद, रानिल विक्रमसिंघे, रामचंद्र पौडेल। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विमान प्रसाद। विमान प्रसाद कौन है? ये विमान प्रसाद जो है ये फिजी के डिप्टी पीएम हैं, डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री है फिजी के। आपको ध्यान रखना है फिजी दोस्तों, फिजी में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं। यहाँ पर ये पहले व्यक्ति बन चुके हैं राम मंदिर का दर्शन करने वाले, विमान प्रसाद, इसीलिए चर्चा में आ चुके हैं दोस्तों। फिजी में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बड़ी मात्रा में रहते हैं और यहाँ दिवाली की भी छुट्टी होता है दोस्तों, दिवाली की छुट्टी होता है, आपको ध्यान रखना है फिजी में। और फिजी की राजधानी भी ध्यान रखना है, फिजी की राजधानी सुआ है, सुआ। फिजी की राजधानी सुआ है दोस्तों। यहाँ पर हिंदी बोली जाती है दोस्तों, याद रखना, हिंदी भोजपुरी यहाँ पर भाषा बोली जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहीं के विमान प्रसाद डिप्टी पीएम है। यहाँ पर दोस्तों आप इतिहास देखेंगे फिजी का तो कहीं ना कहीं भारत के जो ही लोग रहते हैं यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा भारत के ही लोग रहते हैं। यूपी बिहार, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बिहार के ही लोग रहते हैं फिजी में, याद रखना है। प्रश्न राम मंदिर से है। राम मंदिर का इतिहास हम देखेंगे दोस्तों। राम मंदिर का इतिहास क्या है? अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 1529 में बाबर के शासनकाल में मीर बाकी ने मस्जिद बनवाया था। ये मीर बाकी ने सबसे पहले मस्जिद का निर्माण किया था अयोध्या में। मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण किया था, परंतु होता ऐसा है 6 दिसंबर 1992 का वो तारीख है जहाँ पर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है दोस्तों, गिरा दिया जाता है बाबरी मस्जिद का। उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है 2019 में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है दोस्तों, 2.77 एकड़ भूमि जो है राम मंदिर को बनाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, 2.77 एकड़ भूमि। उसके बाद यहाँ पर जो है 5 अगस्त 2020 को मंदिर बनाने का नींव रखा जाता है। 5 अगस्त 2020 को मंदिर बनाने का नींव रखा जाता है यहाँ पर। और 22 जनवरी 2024 हाल फिलहाल में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और मंदिर अभी दर्शन के लिए खोल दिया गया है, अभी वहाँ पर दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है। ये है पूरा इतिहास दोस्तों, इतिहास जो है इस राम मंदिर का जो है इतिहास है। और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है ये किस शैली में बना है, किस शैली में बना है, किस मंदिर शैली में बना है? तो आपको याद रखना ये नागर शैली में बना है, क्योंकि उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं ये नागर शैली में ही बने हैं। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो द्रविड़ शैली में बने हैं। दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं ये द्रविड़ शैली में बने हैं, आपको ध्यान रखना है। ये राम मंदिर नागर शैली में बना है, याद रखना है। मंदिर के वास्तुकार कौन है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि मंदिर के वास्तुकार कौन है, जो राम मंदिर है इसके राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो ये कौन है दोस्तों? ये है चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा है, चंद्रकांत सोमपुरा है। जो बिल्डिंग बनी है उसकी, अगर केवल मूर्ति की कहेंगे, जो राम मंदिर अंदर श्री राम जी की जो मूर्ति है अगर उसका कहेंगे तो अरुण योगीराज है, अरुण योगीराज। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है,
पूरे मंदिर के परिसर की, पूरे बिल्डिंग की बात करेंगे तो चंद्रकांत संपूरा है, और केवल मूर्ति के वास्तुकार की बात करेंगे तो अरुण योगीराज है। इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है अभी एयरपोर्ट भी बना है दोस्तों, अयोध्या में एयरपोर्ट का भी निर्माण हुआ है, और उसका नाम क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है ये दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ एयरपोर्ट के भी हम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हम देख लेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है, तो आपको आंसर करना है वाराणसी में है। वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री। ये वही हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है दोस्तों, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, और ये चौधरी चरण सिंह भी एयरपोर्ट ही है। कहाँ पर है ये एयरपोर्ट? लखनऊ में। लखनऊ यूपी की राजधानी में है ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, याद रखना है। एक और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट लिख लीजिए दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये नोएडा में है, याद रखना। नोएडा यूपी में है, याद रखना है। और नोएडा का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए दोस्तों। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यहीं पर जेवर एयरपोर्ट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न केवल इतना ही था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन चुके हैं, तो विमान प्रसाद, फिजी देश के डिप्टी पीएम। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर, और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया है? केवल घोषणा किया, इस बात का आपको ध्यान रखना है, मिला नहीं है, भविष्य में इनको मिलने वाला है। कौन कौन ये व्यक्तित्व हैं? पीवी नरसिंह राव है, चौधरी चरण सिंह है, और एम.एस. स्वामीनाथन। ये तीनों व्यक्ति को भारत रत्न देने की सरकार ने घोषणा किया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अभी मिला किसी को नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों व्यक्ति विशेष के बारे में, इनके बारे में हम देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे दोस्तों, तो ये भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री 23 दिसंबर का तारीख आपको याद रखना चाहिए, जिस दिन किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है भारत में, और यही किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के डेट ऑफ बर्थ पर ही मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 दिसंबर को हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है। और इन्हीं के नाम पर लखनऊ में एयरपोर्ट भी है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में हम जानेंगे, तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में कह देंगे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको नॉर्मन बोरलॉग मारना है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कहेंगे तब आएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति शब्द कौन दिया था दोस्तों? हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है? तो ये विलियम गॉड हैं, विलियम गॉड हैं। यही इन्होंने ही हरित क्रांति शब्द दिया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। एक और यहाँ पर व्यक्तित्व है दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव। ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। अपनी विदेश नीति के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, अपनी विदेश नीति के लिए इनको अवार्ड दिया जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक इसलिए दिया जाएगा, याद रखना है। और चौधरी चरण सिंह जो है
इन्होंने किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था दोस्तों, किसान के अधिकार के लिए की रक्षा के लिए, किसान की अधिकार की रक्षा के लिए जो है चौधरी चरण सिंह को अवार्ड ये दिया जाएगा। अभी मिला किसी को नहीं है, ये भविष्य में मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे। अभी घोषणा मात्र हुआ है, सरकार ने घोषणा किया है, अभी किसी को मिला नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करेंगे कि ये भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, तो 1954 से दिया जा रहा है। 1954 में सबसे पहले 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। ये कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो पहले नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो सीवी रमन है, और तीसरे नंबर की बात करेंगे तो राजगोपालाचारी है, राजगोपालाचारी हैं। ये 3 व्यक्ति को 1954 में अवार्ड दिया गया था, सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था पहली बार। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व पीएम ये भी हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जो है एयरपोर्ट कहाँ है, वाराणसी में है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में जो अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, भारत रत्न, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मिला है दोस्तों, याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर को मिला है। और ये कौन है, ये बिहार के पूर्व सीएम हैं दोस्तों, ये पूर्व सीएम है, याद रखना है, पूर्व सीएम है बिहार के। जननायक इन्हीं को कहते हैं, जननायक, जननायक ये जो शब्द यूज होता है, लोकप्रिय शब्द जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए होता है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लिए होता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लोकनायक जो है ये जयप्रकाश नारायण के लिए शब्द यूज होता है, और जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर के लिए होता है। इनको भी भारत रत्न अभी मिला है। और लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न मिला है। ये बीजेपी के लीडर हैं और भारत के डिप्टी पीएम हैं, डिप्टी पीएम रह चुके हैं। याद रखना इस बात का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि भारत रत्न एक साल में जो है 3 व्यक्ति से ज़्यादा को नहीं मिलेगा, अधिकतम 3 व्यक्ति, अधिकतम 3 व्यक्ति को ये अवार्ड मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना है, भारत रत्न में कोई पैसा नहीं दिया जाता है, कोई रुपया नहीं दिया जाता इस अवार्ड में। ये एकमात्र अवार्ड है जो बिना पैसा का दिया जाता है दोस्तों। इसमें फैसिलिटीज दी जाती है दोस्तों, फैसिलिटीज। अगर क्वेश्चन दोस्तों आ जाए कि भारत रत्न से सम्मानित पहला संगीतकार कौन है, पहले संगीतकार कौन है भारत रत्न से सम्मानित, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका इसका आंसर करना है दोस्तों सुबा लक्ष्मी, सुबा लक्ष्मी। ये भारत के पहले संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला है। और ये 1998 का वर्ष है जब सुबा लक्ष्मी को अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 1999 जस्ट एक साल बाद जो है ये पंडित रविशंकर को मिला था, पंडित रविशंकर इनको मिला था। और ये भी संगीत के क्षेत्र में इनको मिला था, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आ जाता है भारत रत्न से, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। भारत रत्न अभी तक कितने विदेशी को मिला है, कितने विदेशी को मिला है, तो मात्र और मात्र 2 व्यक्तित्व को मिला है विदेशी। एक नंबर पे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। ये वही खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पाकिस्तान के हैं दोस्तों। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। लाल कुर्ती दल जो है इन्हीं का दल है। इसी दल को खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल को खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार कहा जाता है।
इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे जो व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला। और इनको भी ये जो है भारत रत्न सम्मानित किया गया है। मात्र 2 व्यक्ति को किया गया है। मदर टेरेसा को किया गया है दोस्तों, लेकिन मदर टेरेसा 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। अल्बानिया देश की हैं, परंतु 1948 में 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त होने के कारण ये विदेशी नहीं है दोस्तों, ये भारतीय है, ये भारतीय नागरिक हैं। क्योंकि इन्होंने भारत की नागरिकता 1948 में ही स्वीकार कर लिया था और उसके बाद इनको अवार्ड मिला है। तो भारतीय के रूप में इनको अवार्ड मिला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न हमारा सिर्फ इतना ही था दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की है। तो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन तीनों हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर उपयुक्त सभी है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर का सीरीज मिलेगा, ये जो है एपिसोड के रूप में मिलेगा दोस्तों। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको डेली इसका लाभ लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करना है दोस्तों। वीडियो को आपको शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है और कमेंट करना है। कमेंट ऑन है दोस्तों, कमेंट ऑन है। थैंक यू दोस्तों।